नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है कि इतने सारे विवाद, इतने सारे अलग अलग मुद्दे और फाइनली जो है कैटेगराइज कर दिया गया सभी को अलग अलग टाइप में। और जब भी कोई वीडियो बनता है दोस्तों, तो मैं लगभग सभी मुद्दों को लेकर के एक साथ बात करता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष अपडेट होती है तो सिर्फ उन साथियों के लिए होती है। तो कुछ लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल आपका ये है कि जो 6800 शिक्षक हैं पहले के सामान्य वर्ग के, चूँकि देखिए नोटिस उनको जारी करने का इशू माफ़ी चाहूँगा, ऑर्डर हो चुका है। जो रिकॉल एप्लीकेशन थी सरकार की वो भी खारिज हो चुकी है। अब उनको भी अपना पक्ष रखना होगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं देखेंगे तो मामला जो है और पेचीदा होता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि जो भर्ती प्रक्रिया की गई थी 1994, जो आरक्षण नियमावली है उत्तर प्रदेश की, उसके तहत की जा रही है, जिसमें कि हालांकि और जो निर्देश वही है कि दोहरा जो है डबल बेनिफिट आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है। लेकिन यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है, सुपर टेट सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था, जो कि आपकी लिखित भर्ती परीक्षा के बाद सीधे सीधे मेरिट बन रही थी ज़्यादा छात्र होने की वजह से, ना कि वहाँ पर कोई सेकेंड स्टेज था। तो इस वजह से ये है कि कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन फिर सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, आप देखेंगे कि एक तरह से उनके अपने मुद्दे हैं, सभी को अपने मुद्दे के लिए, अपने न्याय के लिए न्यायालय जाने का अधिकार होता है। तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि किसी का मुद्दा बेकार है या किसी का मुद्दा सही है या फिर कौन सही कौन गलत है। सब लोग एक नौकरी के लिए परेशान हैं कि हमें किस प्रकार से नौकरी यहाँ पर मिल जाए या हमें याची लाभ के ही अंतर्गत कुछ चीज़ें हो जाए, यानी थोड़ी भी अगर संभावना दिख रही है तो वहाँ पर जो है छात्र अपने हिस्से का जितना भी वो संघर्ष कर सकते हैं पूरा संघर्ष किया जा रहा है। कोई निजी स्वार्थ के लिए जुड़ा हो दोस्तों तो वो अपना जाने, हमें उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको तय करना होता है। आप लोग खुद यहाँ पे संगठित रह करके आपको खुद चीज़ों को परखना है, कौन सही है कौन गलत है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए कि अंततः जो है हम लोग सफलता के बिल्कुल लक्ष्य के को पा सके। दोस्तों पूरी लिस्ट संशोधित वाली जो बात है, तो इसमें अगर 6800 जो चयनित है शिक्षक सामान्य वर्ग के, अगर ये बाहर करने का आदेश होता है माननीय न्यायालय का, तो कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट प्रभावित होनी तय है। आरक्षण विसंगति पर हालांकि उन्हीं अभ्यर्थियों पर सीधे सीधे जो 6800 के अभी छात्र हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि उन छात्रों की गलती क्या है जो शिक्षक हो चुके हैं। हालांकि मैं उनका सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे लोग वैध हैं या उनको नहीं बाहर होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मोरल के नाते अगर कहा जाए, देखा जाए तो गलती किसकी भी रही हो, लेकिन अब उन छात्रों के जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि परिवार में एक बहुत हो जाएगा कि नौकरी मिलने के बाद फिर नौकरी जा रही है। लेकिन जब वहाँ पे बात ये होती गलत और सही का, तो वहाँ पे सही की तरफ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये बचता था दोस्तों कि यहाँ पर सरकार जो है समायोजन की तरफ चले। समायोजन पे ये लोग कभी बात ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग के अधिकारी हैं। संपूर्ण समायोजन के लिए अब देखेंगे तो कोई प्रयास भी बहुत अच्छे से नहीं किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो हर संभव कोशिश है कि 50% अनरिजर्व सीटों के साथ, या तो फिर चूंकि नए विज्ञापन के तहत ये 6800 लिस्ट है, नहीं विसंगति के तहत सीटें हैं, तो इसमें अब ये ऐसा तो है नहीं कि क्या यहाँ पे कोई एक सीटें जोड़ी जा रही हैं, अतिरिक्त विसंगति की सीटें हैं। और 69,000 से ज़्यादा भर्ती आप कर नहीं सकते, माननीय कोर्ट का आदेश है। तो 69,000 में ही इन सीटों को एडजस्ट करना है, 69,000 में 6800 को बाहर निकाल करके, जो कि अभी तक की सिचुएशन है। तो उसके हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं याची लाभ की स्थिति में है, यानी संपूर्ण समायोजन से अब कहीं ना कहीं वे भी डिस्टेंस बना चुके हैं। उन्हें भी लग रहा है कि संपूर्ण समायोजन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों के लगातार कमेंट आते हैं कि संपूर्ण समायोजन के लिए प्रयास होना चाहिए। साथियों प्रयास चल रहा था, धरना चल रहा था 22,000 सीटों को समायोजन करने के लिए, लेकिन संख्या बल कभी 100-150 से ऊपर नहीं हो पाई। 6-7 महीने तक लगातार हमने 22,000 का मुद्दा उठाया, लेकिन लगातार जो है धरना हम लोगों का सफल नहीं हो पाया। कभी भी हम लोगों की जो संख्या थी 1000 प्लस भी नहीं पहुंची। 400, 500, 300 संख्या होती थी, उसी को 1000, 1500 चाहिए, इतना आप समझ लीजिए, लेकिन संख्या एक्चुअल में बहुत कम होती थी। 1-2 बार प्रत्यावेदन के नाम पे 800, 900 संख्या आ गई थी, लेकिन फिर हमने वहाँ पर भी जो शुल्क वगैरह लिए जा रहे थे उसका भी विरोध किया था। हालांकि आप देखेंगे प्रत्यावेदन और भी जगह लिए गए हैं, शुल्क भी लिए गए हैं, जो कि चीज़ें गलत होती हैं। और नौकरी के लिए लोग वहाँ पर चीज़ें मानते भी हैं, उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, वहाँ पर लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब आपका विषय है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कुछ कहूँगा तो कहीं ना कहीं उसका विरोध फिर होना शुरू हो जाएगा और गलत सही पे चर्चा होनी शुरू हो जाएगी।
लेकिन हमारे तरफ से जो भी जानकारी होती है आपको निष्पक्ष रूप से तटस्थ होकर के आपको दी जाती है, जो भी सूचना होती है, और आगे भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। जितने भी मुद्दे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के वर्तमान में। और अगर 6800 चयनित शिक्षक बाहर जाएंगे तो उसके बाद फिर ये 6800 तो आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पर जो 27-21 की मांग पर 13,156 याचिका कनेक्टेड याचिकाएँ हैं, और इसमें अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे जो भी इसमें रीजन हो, लेकिन जो सुनवाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। मुद्दा कुछ और ही यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। अवैध को बाहर किया जाए, 27-21 जो आरक्षण मुद्दे पर पहले चीज़ें चल रही थी, अब उस पर अभी फ़िलहाल में चीज़ें नहीं चल रही हैं। अब देखते हैं आगे उन पर अधिवक्ता महोदय सभी के उपस्थित होते हैं, प्रॉपर बहस होती है कि नहीं होती है, क्योंकि 27-21 आरक्षण बिना पूरा किए भी ये न्याय संगत नहीं होगा 6800 की लिस्ट। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 6800 चयनित साथियों की तरफ से लगातार ये उनका कहना है कि यहाँ पर विभाग ने बहुत सोच समझ करके जितनी भी यहाँ पर विसंगति की सीटें हो रही थी उन सीटों को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, बिना वीडियो पूरा देखिए कुछ मित्रों के कमेंट आ जाते हैं तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ही निवेदन कर पाता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में और आप सभी की रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। कुछ सभी के अपने कार्य होते हैं, अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए हम भी अपने कुछ कार्य करते हैं, समय निकाल करके आपकी चीज़ें भी बीच बीच में आपको अपडेट भी देते रहते हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये होती कि आप सभी के कमेंट एटलीस्ट देख लूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके जो भी सवाल हो ज़रूर उनको जो है वहाँ पे शामिल किया जाए, उनके जो भी प्रॉपर समाधान, उत्तर हो, सलूशन हो, या जो भी उसकी अपडेट हो आपको सूचना उसकी दी जाए। तो 27-21 पर दोस्तों अभी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं सीधे सीधे आपको यही बताना चाहता हूँ कि 6800 लिस्ट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी सीटें यहाँ पर और आवश्यक है उन सीटों को भी न्याय संगत तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए मिलना चाहिए। आज सीएम योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, मुद्दा भी उठेगा। आरक्षण मुद्दे पर उन्होंने एक बार निर्देश दिया था 7 महीने के धरने के बाद, अब दोबारा उसमें कुछ और सीटें मिलेंगी, इस बात की कितनी संभावना है आप स्वयं कमेंट करके बताएं। हमें आपस में नहीं उलझना चाहिए भैया। मैं तो लगातार कहता हूँ कि हमारे जो 6800 के चयनित साथी हैं आप भी सपोर्ट करिए 27-21 पर अभ्यर्थियों का, और जो आरक्षण 27-21 वाले मित्र हैं आप लोग भी सपोर्ट करिए कि 6800 के जो अभ्यर्थी भाई बंधु हैं जिनके घर में खुशी आ रही है एटलीस्ट उनको नियुक्ति मिल जाए। लेकिन चीज़ें पूरी तरह से उलट हैं। और तीसरी तरफ आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग की तरफ से याचिकाएँ डाली जा रही हैं, लगातार 6800 लिस्ट को चैलेंज किया जा रहा है, चाहे उसमें ग्राउंड डबल आरक्षण बेनिफिट का हो, चाहे उसमें 50% अनरिजर्वेड सीटों का मामला हो। अब पीछे से क्या है, सामान्य जो चयनित शिक्षक उनकी तरफ से वो सपोर्ट किया जा रहा है, क्या की गवर्नमेंट कर रही है, ये सब चीज़ें दोस्तों किसी को नहीं पता। हम लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, सभी को अपने न्याय के लिए लड़ने का, संघर्ष करने का अधिकार है। अब जो 6800 चयनित शिक्षक हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि फिर वे लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे? तो ये मामला कोर्ट में लंबा खिंचता ही चला जाएगा, जबकि इसका जो है त्वरित निस्तारण होना चाहिए और सरकार की तरफ से जल्दी उचित फैसला यहाँ पे लिया जाना चाहिए। इसके लिए हम सभी को संगठित होकर के प्रयास करना होगा।